एक शिवड़ी बीडीडी चाल है, उनका पुनर्वास वहां ही करना चाहिए, उसके बारे में आपकी अनुमति। माननीय अध्यक्ष जी, जो 12 पोर्ट है उसमें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। मुंबई शहर एक समय वाइब्रेंट था, ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की वजह से और टेक्सटाइल मिल्स की वजह से। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उन्होंने सही अच्छा जवाब दिया है और कुछ चीजें रही है, जैसे अभी कहा कि ये इनकी प्रशंसा बहुत होती है। ही इज द मोस्ट डायनेमिक मिनिस्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक मिनिस्टर्स, हु वर्क्स हार्ड एंड गिव्स रिजल्ट्स, हु वर्क्स हार्ड एंड गिव रिजल्ट्स। तो मैं अभी इतनी अपेक्षा करता हूं कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की वाइब्रेंसी दोबारा आनी चाहिए। उसमें इंक्रोचमेंट बहुत सारी है। राज्य सरकार ने 2000 के पहले जो भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको नियमित किया है, लेकिन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कहती है ये कानून हमें लागू नहीं है। मेरी आपके जरिए माननीय मंत्री महोदय से मांग है कि इनके पुनर्वास की बात आप कैसे कर रहे हो, और जब वाइब्रेंसी लानी है तो रोजगार जो वहां है, आज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जैसे कोचिन की बात आपने की, मैं सराहना करता हूं कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की। पता नहीं उन्होंने सर ड्रेजिंग करके 20 मीटर का ड्राफ्ट पाया है। क्या हम मुंबई पोर्ट में भी ड्रेजिंग करके उसका ड्राफ्ट बढ़ाने की कोशिश करें ताकि उसका धंधा और बढ़े और उसमें हमारे जो एम्प्लॉई है वो भी सारे सुरक्षित रहे। उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं वो आपके माध्यम से मैं जानकारी लेना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से। मैडम स्पीकर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में 1998.03 एकड़ लैंड है और मुंबई में मैं भी महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, मंत्री था और मुंबई में रहता था, तो मेरा बहुत संबंध है और ये स्थिति बहुत विदारक है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में जो डिमेलो रोड है, वहाँ से ये पोर्ट ट्रस्ट में बड़े बड़े ट्रक्स जाते थे, पोल्यूशन होता था और पोल्यूशन मुंबई की बड़ी समस्या है। इसलिए पहला काम हमने किया कि लिक्विड जो आएगा कार्गो उसको हमने अलाउ किया है और जो पोल्यूशन करने वाला कार्गो है उसको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने बंदी लाई है। दूसरा काम जो आप कह रहे हैं वो सही है कि पोर्ट लैंड पर बड़ा इंक्रोचमेंट हुआ है। हमारे इंक्रोचमेंट में एक दिन सुबह मैं 5 बजे एक ऐसी प्राइवेट गाड़ी में जाकर पूरा मैंने पोर्ट और एक एक झोपड़ी और रोड देखकर मैं आया हूँ। बहुत ही विदारक स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार की एसआरए पॉलिसी है पर केंद्र सरकार की उसको मान्यता नहीं है और आप वहाँ के सम्मान्य सदस्य हो, इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि हमने अब कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं और महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार जो हमारे जगह पर झोपड़पट्टी जो अतिक्रमित है उसका महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अधीन रहकर उनको हम लोग उसी प्रकार के मकान देने का निर्णय रिकमेंड कर रहे हैं कैबिनेट को। दूसरा, जिन लोगों ने यहाँ जमीन ली है मैडम, इसमें ताज होटल से लेकर सब हमारे किराएदार है, रिलायंस कंपनी हमारी किराएदार है, पूरा बेलाड स्टेट हमारा है और ये पुराने लोग जो है पुराने किराए में बैठे हैं। मैंने सबके किराए बैठे और सबकी लीज, अब किसी की लीज में बढ़ाता नहीं ताकि स्वाभाविक रूप से इनकम सरकार को मिले। और इसलिए मैं आपको दूसरी भी बात बताना चाहता हूं कि जिनके गोडाउन्स है, जिनके दुकानें, उनके लिए भी 2 टावर बनाकर कुछ व्यवस्था करें। और इस पोर्ट ट्रस्ट का एक रानी जाधव कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की पूर्व चेयरमैन थी, उसका भी रिपोर्ट आया है। अब इसको हम लोग दिल्ली में लाकर इसकी नीति बनाकर कैबिनेट के अप्रूवल के लिए करेंगे और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद और एक बात छूट गई है जो आप बार बार कहते हैं, वो कर्मचारी, तो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी हाउसिंग की कोई स्कीम बनाकर ये जो हमारी लो प्रायोरिटी वाली जो लैंड है उसका उपयोग करके उनको भी, और बीडीडी जो चाल है उसके बारे में भी हम लोग निश्चित रूप से मार्ग निकालेंगे और गरीब लोगों को उचित जो सरकार, महाराष्ट्र सरकार के नियम में अधीन रहकर जो भी मकान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड सप्लीमेंट्री के लिए गुंजाइश। थैंक यू मैडम। अभी बीडीडी चाल की बात आई तो थोड़ा वही एक प्रश्न, मेरा उप प्रश्न था। आपने ये भी कहा कि आपके सारे किराएदार है, सारे ताज होटल से लेकर, एनक्रोचमेंट की बात अलग है, ये अधिकृत लोग हैं ताज होटल वो जिनकी लीज पे है। अब उसमें महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने बीडीडी चाल का पुनर्वसन करने की घोषणा की है। उसमें वर्ली है, नायगांव है और हमारा नामजोशी मार्ग की बीडीडी चाल है, लेकिन शिवड़ी की बीडीडी चाल उसमें नहीं है, क्योंकि शिवड़ी की बीडीडी चाल, इनका पुनर्वास उसी जगह पर करने की भी मान्यता राज्य सरकार ने दी। अब रह गई शिवड़ी बीडीडी चाल, तो मैं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं 2 चीजें। एक, शिवड़ी बीडीडी चाल है, उनका पुनर्वास वहां ही करना चाहिए, उसके बारे में आपकी अनुमति चाहिए, वो आप देंगे क्या? और दूसरी बात जो आपने कही, ये सारे किराएदार है, उसमें भी कुछ बिल्डिंग है बहुत डिलेपिटेड कंडीशन में है, अभी उनका रीडेवलपमेंट भी कर नहीं सकते आपकी अनुमति के बिना, कभी बिल्डिंगें गिर सकती है,
तो उसके बारे में भी कौन सी नीति हमारी सरकार या आपके बीपीटी वह अपनाएगी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, खास करके बीडी स्पीकर, जो केंद्र सरकार के अधीन लैंड आती है जिसके ऊपर केंद्र सरकार के पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है, उसमें कैबिनेट का अप्रूवल मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार की जो भी नीति है उसके अनुसार हम लोग निश्चित रूप से कार्य करेंगे। पर एक बात जो कह रहे हैं उसका मैं आश्वासन नहीं दे सकता कि जहां बीडीडी चाल है वही उनको घर मिलेंगे, ये बात मैं आज आपको नहीं बता सकता। पर एक बात जरूर कह सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के न्यूमेरिक प्लीज ये ऐसी चर्चा थोड़ी करना है, बाद में करिए। मैं आपको ये बात कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार उस बीडीडी चाल के लोगों को जितना, अगर 220 स्क्वायर फीट की अगर झोपड़ी, देखो अगर घर मिलता है तो वो मिलेगा। उसमें महाराष्ट्र सरकार के नियमों का अनुकरण करने की पॉलिसी हमने कैबिनेट को हम लोग रिकमेंड करेंगे, पर उनको उसी जगह पर घर मिलेगा ये आश्वासन मैं आज नहीं दे सकता।